गिरनारबद्दल सांग ना प्लीज ऐकूचं आशा। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पर्वत है जहां 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी रहस्यों का अंत नहीं होता, जहां पत्थरों से गंगा निकलती है, जहां रात को भूत पूजा करते हैं और जहां एक गुफा ऐसी है जिसमें प्रवेश करने वालों ने कभी वापसी की राह नहीं देखी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि गुजरात के गिरनार पर्वत का सच है। गुजरात का गिरनार पर्वत जहां प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती के साथ छिपे हुए हैं ऐसे कई चौंकाने वाले रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ की गुफाएं समय को मात देती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि गुफा में बिताए 10 मिनट बाहर के 3 से 4 घंटे के बराबर होते हैं। तो क्या इन गुफाओं से टाइम ट्रैवल जैसी चीजों को सच्चाई में बदला जा सकता है? ये पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है जहां शिव जी वास किया करते थे। लेकिन आखिर क्यों शिव जी ने इस स्थान को छोड़ दिया? इस पर्वत में हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या गिरनार पर्वत पर यूएफओ देखे गए हैं? स्थानीय भक्तों का दावा है कि यहाँ आकाश में रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। तो क्या गिरनार सिर्फ एक पर्वत है या फिर देवताओं, भूतों और एलियंस का गढ़? इस पर्वत के हर पत्थर, हर गुफा और हर मंदिर के पीछे छिपे ऐसे चौंकाने वाले रहस्य जो आपको चकित कर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि गिरनार ज्वालामुखी से बना हुआ है। माना जाता है कि इस पर्वत में धरती से लेकर स्वर्ग तक का एक पुल है। इस पर्वत को भारत के सबसे प्राचीन पर्वत के रूप में जाना जाता है, जिसे कई हजार वर्षों से साधुओं और तपस्वियों ने अपने तपोबल से सींचा है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह है यहाँ की गुफाएं, जो अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे बैठी हैं। और इनमें सबसे प्रसिद्ध है काली गुफा। काली गुफा का वह भयानक रहस्य क्या है जिसके बारे में स्थानीय लोग बात करने से भी डरते हैं? क्यों 1997 में एक ब्रिटिश पर्यटक ने इस गुफा में प्रवेश किया और फिर 92 घंटे बाद पूरी तरह सफेद बालों के साथ बाहर आया, जबकि उसका दावा था कि उसे सिर्फ 10 मिनट बीते लगे? गौमुख गंगा का वह चमत्कारी जल क्या है जो कभी नहीं सूखता? क्यों वैज्ञानिकों ने इसके पानी में ऐसे खनिज पाए हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते? और क्या सच में यह पानी सभी रोगों को ठीक कर सकता है? और माना जाता है कि यही वह पर्वत है जहां श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? और सबसे खास है यहाँ की 10,000 सीढ़ियां। इन सीढ़ियों में अलौकिक शक्तियां वास करती हैं। इन पर चढ़ने वालों ने बताया कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है गोरखनाथ गुफा और काली गुफा, जहां रात में अनजान शक्तियां जागृत होती हैं। और माना जाता है कि यहाँ की गुफाओं में हजारों करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है। 15 अगस्त 1947 की रात जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब ब्रिटिश सेना की एक गुप्त टीम ने गिरनार की भूत गुफा में प्रवेश किया। उनके पास सम्राट अशोक के एक गुप्त शिलालेख की नकल थी जिसमें खजाने का स्थान बताया गया था। सुबह तक 12 में से 11 सैनिक पागल हो चुके थे। एकमात्र बचे कैप्टन जेम्स की डायरी में लिखा था, यहाँ कोई खजाना नहीं बल्कि वह है जिससे खजाना बनता है। भगवान हमें माफ करे, हमने उसे जगा दिया। क्या इस पर्वत में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें दुनिया को जानने से रोका गया? इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के गवाह हैं, जैसे अनजानी अदृश्य पदचिन्ह जो किसी मानव के नहीं लगते थे, अचानक जलती हुई मशालें और पर्वतों में गूंजती डरावनी आवाजें। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पहली बार उन चीजों को उजागर करेंगे जिन्हें सदियों से छुपाया गया है। हम आपको ले चलेंगे उन निषिद्ध गुफाओं में जहां आज तक कोई कैमरा लेकर नहीं गया, उन गुप्त मंदिरों तक जहां सिर्फ अघोरी ही प्रवेश पाते हैं, और उन भयानक सच्चाइयों तक जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हम हर रहस्य की गहराई में उतरेंगे, हर किंवदंती को तोड़ेंगे और वो सच सामने लाएंगे जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो मुफ्त है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है।
तो अब चलिए चलते हैं गिरनार पर्वत की रहस्यमयी यात्रा पर। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में मौजूद है। इस पर्वत को गिरिनगर या रेवत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत समुद्र तल से 3669 फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी असली ऊंचाई आज तक कोई नहीं माप पाया। 2018 में ISRO ने रडार सर्वेक्षण किया तो पाया कि पर्वत का जमीन के अंदर का हिस्सा ऊपर से 3 गुना बड़ा है। यहाँ की चट्टानों में मिले 2500 साल पुराने जीवाश्म बताते हैं कि यह कभी समुद्र तल था। यह पर्वत सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। जब आप इस पर्वत पर जाएंगे तो इस पर्वत की चारों ओर हरियाली और ठंडी हवाएं ऐसा एहसास दिलाती हैं मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यह पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि यह वह स्थान है जहां सदियों से संतों ने तपस्या की है और देवताओं ने अपने कदम रखे हैं, और ऐसी अनसुनी असंख्य कहानियों ने जन्म लिया जो किसी को भी चौंका दें। यह पर्वत अघोरियों और सिद्ध ऋषियों की तपोस्थली है, जहां दूर दूर से अघोरी और अन्य साधु संत तपस्या करने आते हैं। लेकिन सबसे डरावनी और रहस्यमयी बात है रात के अंधेरे में यहां सुनाई देने वाली अनजान आवाजें। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आवाजें दिव्य संतों की तपस्या की ऊर्जा से उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार गिरनार पर्वत ऊंचाइयों में बसा है और घने जंगलों से घिरा है। इसलिए जब रात में हवाएं इन जंगलों और पेड़ों के बीच से गुजरती हैं तो एक सनसनी सिटी सी आवाज आती है। 2015 की वह रहस्यमयी घटना जब कुछ पर्यटकों ने गिरनार पर्वत पर रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक उन्हें बांसुरी और ढोल की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। और जब उन्होंने सुबह इस घटना का जिक्र स्थानीय लोगों से किया तो उन्होंने बताया कि यह इस पर्वत पर देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले पर्यटकों ने यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। क्या यह सच है या भ्रम? क्या इस पर्वत पर वाकई में कोई मौजूद है? यह पर्वत अपने अंदर असंख्य रहस्यों को दबाए बैठा है, जिसमें सबसे रहस्यमयी है यहाँ की 10,000 सीढ़ियां। तो चलिए अब जानते हैं इन सीढ़ियों का असली रहस्य और इतिहास। गिरनार पर्वत की यह सीढ़ियां कोई मामूली सीढ़ियां नहीं हैं। मौर्यकालीन शिलालेख बताते हैं कि ये सीढ़ियां एक रात में बनकर तैयार हुई थीं। यहां तक कि 2016 में हुए थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्ट से पता चला कि सभी सीढ़ियां एक ही समय पर बनाई गई थीं, जो असंभव है क्योंकि इतने पत्थरों को काटने में वर्षों लगते। माना जाता है कि इन सीढ़ियों को देवताओं ने बनाया था, जिस कारण यह सीढ़ी काफी पवित्र मानी जाती है और इन सीढ़ियों पर चढ़ने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2007 में पैरालंपिक एथलीट सुधीर कौशिक ने इन सीढ़ियों पर 108 बार चढ़ने के बाद अपनी लकवाग्रस्त टांगों में संवेदना वापस पाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय और अन्य देवी देवता तपस्या करते थे, लेकिन असुरों को यह बात पसंद नहीं थी कि देवता इतने शांत और पवित्र स्थान पर वास करें। इसलिए वे बार बार इस पर्वत पर हमला करते, लेकिन हर बार देवता उन्हें पराजित कर देते। जिसके बाद असुरों के राजा ने देवताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम इस पर्वत पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमें भी इस पर आने दिया जाए। तब देवताओं ने उनके समझौते को मानते हुए कहा कि हम यहाँ तुम्हारे आने के लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि यह सीढ़ियां तभी पूरी होंगी जब कोई तपस्वी इन सीढ़ियों को पार कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक महान तपस्वी जिनका नाम अमृतानंद था, वे मोक्ष की तलाश में गिरनार पर्वत की ओर आए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे यह 10,000 सीढ़ियां पार करेंगे। पश्चात उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन जब वे 5000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उन्हें गहरी थकान महसूस होने लगी। तभी आकाशवाणी के माध्यम से एक अदृश्य आवाज ने उस तपस्वी से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों तुम इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो? तब तपस्वी ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहां मोक्ष प्राप्ति के लिए आया हूं। तब उस अदृश्य शक्ति ने कहा, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें संसार की सारी इच्छाओं का त्याग करना होगा और तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसके पश्चात महर्षि अमृतानंद ने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करते हुए पर्वत की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना शुरू किया।
वे बिना रुके आगे बढ़ते गए और अंत में जब वे 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। और आज भी गिरनार पर्वत की यह 10,000 सीढ़ियां लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से इन सीढ़ियों को चढ़ता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों ने यह भी दावा किया है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वे उनसे कुछ कहना चाह रही हों। गिरनार पर्वत पर चढ़ने वाले कई लोगों ने यह दावा किया है कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। 2013 में एक यात्री रात के अंधेरे में अकेले ही इस सीढ़ी पर चढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह काफी ज्यादा डर गया, लेकिन जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। बाद में जब उसने इस घटना का जिक्र वहां के स्थानीय साधुओं से किया तो उन्होंने कहा कि इस पर्वत पर सिद्ध पुरुषों की आत्माओं का वास है। वे केवल भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। गिरनार पर्वत की रहस्यमयी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो है काली गुफा का, जिसमें आज भी आम लोग जाने से घबराते हैं। तो चलिए जानते हैं काली गुफा की असली सच्चाई। 15 अगस्त 1999 की अमावस्या, जूनागढ़ पुलिस को काली गुफा से 5 लाशें मिली। सभी के हृदय स्थल से रक्त सूखा हुआ, पर शरीर पर कोई चोट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, ये लोग दिल के बिना 3 दिन तक जीवित रहे थे और उनके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में काली मां के 108 नाम खुदे हुए थे। साथ ही उनकी आंखों की रेटिना पर एक अज्ञात प्राणी की छवि अंकित थी। कहा जाता है कि यह काली गुफा दूसरी दुनिया में जाने का द्वार है और यहाँ खूंखार अघोरी अपनी साधनाएं करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आज तक जो भी इस गुफा में गया है वो वापस कभी लौटकर नहीं आया, और जो आए उनकी हालत ऐसी कि ना तो कुछ बता पा रहे हैं और ना ही कुछ समझा पा रहे हैं। 2005 की वो घटना जब 2 युवक इस गुफा के अंदर गए। वे इस गुफा की सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन जब वे अंदर गए तो वापस लौटकर कभी नहीं आए। बाद में उनकी तलाश में कुछ लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद वे इतना डर गए कि अंदर जाने का ख्याल उनके मन में दोबारा कभी नहीं आया। माना जाता है कि इस गुफा में अघोरी और तांत्रिक कई वर्षों से अपनी साधना में लीन हैं, जिस कारण यह गुफा रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हुई है। माना जाता है कि इस गुफा में समय की परिभाषा बदल जाती है। यहाँ बिताया एक दिन बाहर के कई दिनों के समान होता है, यानी कि रुकने के मामले में यहाँ वक्त थोड़ा कमजोर है। इस गुफा को काली गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मां काली यहाँ निवास करती हैं, जिस कारण अघोरी उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ कई गुप्त सुरंगें हैं जिनका प्रयोग प्राचीन काल में गुप्त रास्तों के रूप में किया जाता था, लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह तक मानना है कि यहाँ की गुप्त सुरंगें पाताल लोक तक जाने का मार्ग है। 2001 में एक अघोरी बाबा ने भविष्यवाणी की थी, जिस दिन यह गुफा पूरी खुल जाएगी, काली नृत्य करेगी और उस नृत्य में सारी सृष्टि लय हो जाएगी। वैसे कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह वही पर्वत है जहां श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, और साथ ही माना जाता है कि यहाँ लाखों टन सोना और खजाना छुपाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है गोरखनाथ मंदिर का। तो चलिए अब इन सब की सच्चाई जानते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। गुरु गोरखनाथ एक महान योगी थे और माना जाता है कि गिरनार पर्वत उनकी तपोस्थली थी, जहां उन्होंने बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की, जिनके कारण यह क्षेत्र उनकी ऊर्जा से भर गया है। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, जिसे सदियों से बुझने नहीं दिया गया है। यह ज्योति गुरु गोरखनाथ के यहाँ उपस्थिति का प्रमाण है। यह गिरनार पर्वत का एक ऐसा मंदिर है जहां साधु संत कठोर साधना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। यहां तक कि वे यहां आत्मा को शरीर से अलग करने की कोशिश भी करते हैं, और कहा जाता है कि यहां दिव्य ऊर्जा इतनी अधिक है कि इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर के आसपास
रहस्यमयी घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी घंटी नहीं बजाता, फिर भी ये आवाजें सुनाई देती हैं। इसे भी गुरु गोरखनाथ की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। दुसऱ्या व्हिडिओने बघायचं तो चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक आणि शेअर करा. लव यू.